दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसमें एक तो हम डिस्कस करेंगे कि आज की मार्केट में क्या हुआ, इससे हमें क्या लर्निंग लेनी चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसकी वजह से हो सकता है कि कल मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिले, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एंड में हम डिस्कस करेंगे दो बहुत ही शानदार कंपनीज़, ब्लू चिप कंपनीज़ के रिजल्ट्स, जो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आए हैं। लॉस मेकिंग कंपनीज़ में प्रॉफिट आया है, लॉस मेकिंग कंपनीज़ नहीं है लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में लॉस था, अभी उन कंपनीज ने प्रॉफिट दर्ज किया है। और उन कंपनीज में कल कैसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो ये तीन चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जिन लोगों को जिस सेक्शन में इंटरेस्ट है वो वाला सेक्शन देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम आज के मार्केट के बारे में बात करें, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कल ग्लोबल मार्केट्स को देख करके, एसजीएक्स निफ्टी को देख करके, नेस्डेक को देख करके आज एक गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड थी और आज एक गैप अप ओपनिंग होती है। 17,700 के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने कल हमारी लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करी थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे ये जो नेस्डेक और एसजीएक्स निफ्टी दिख रहे हैं फिलहाल ये एक ओवर रिएक्शन दिख रहा है। अब आपको पता होगा ये ओवर रिएक्शन किस चीज़ का था। ओवर रिएक्शन था कि कल यूएस के इन्फ्लेशन का डेटा आया था जो कि बेटर देन एक्सपेक्टेड था, जिसकी वजह से मार्केट्स बहुत ज़्यादा चीयर अप कर रहे थे। लेकिन मुझे वो ओवर रिएक्शन लग रहा था और मैंने आपके साथ एक पॉसिबिलिटी डिस्कस करी थी। देखिए प्रेडिक्शन वगैरह में यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, हम बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ की। और पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट आज जो गैप क्रिएट होगा उसको क्लोज करने की कोशिश कर सकती है और मार्केट ने काफी हद तक की भी। चलिए हम उसको अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आज निफ्टी बैंक में थी 1.5% की तेजी, क्योंकि आज एचडीएफसी बैंक में काफी दिनों बाद तेजी थी। आज निफ्टी में थी 0.7% की तेजी और सेंसेक्स में थी 0.9% की तेजी। अब मैं जिस गैप के बारे में बात कर रहा था, ये देखिए ओपनिंग हुई थी 17,700 के भी ऊपर भी, और उसके बाद मार्केट ने एक बार भी अपने डे हाइज को टच नहीं किया। लगातार मार्केट में स्लगिशनेस, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं था। एक तो पूरे दिन मार्केट में बहुत ही ज्यादा बोरिंग मार्केट थी, और लेकिन ऑप्शन सेलर्स के लिए तो अच्छा था, जो प्रीमियम्स थे वो टिके हो रहे थे क्योंकि मार्केट में मूवमेंट भी नहीं हो रहा था। दूसरा मैंने आप लोगों के साथ कल डिस्कस किया था कि विक्स, जो कि इन्फ्लेशन डेटा की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, आज उसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और आज विक्स में आपको 4-5% की गिरावट देखने को भी मिली। सो आप लाइव स्ट्रीमिंग जाकर के देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग में हम अच्छा खासा डिस्कशन करते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो, अगर आप चैनल पर पुराने हैं तो आप लोग रोज ज्वाइन करते ही होंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने काफी हद तक कोशिश करी कि इस गैप को क्लोज किया जाए, लेकिन आप गैप देख सकते हैं बहुत ज्यादा क्लोज हुआ नहीं। 17,638 पे लास्ट कैंडल बनी है। 17,700 से अगर मैं काउंट करूं 60-70 पॉइंट्स का गैप ही क्लोज कर पाई है मार्केट। लेकिन ये जो गैप है ये अभी भी बाकी रह गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गैप है ये कल फिल हो सकता है, इसके काफ़ी चांसेस हैं। वो चीज़ हम अब आगे डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट्स में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं अभी ग्लोबल मार्केट्स को। अगर देखें ग्लोबल मार्केट्स आपको सारे के सारे रेड में दिख रहे हैं, तो जो कल बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन हो गया था। इवन यूरोपियन मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा ग्रीन में थे। एसजीएक्स निफ्टी में तो कोई खास मूवमेंट अभी तक नहीं है। सो यूरोपियन मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सो इस वजह से तो कल आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी मिल सकती है। लेकिन कल हमारे यहाँ एक लोकल इवेंट भी है, सो उसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आ सकती है। अगर आज के टॉप गेनर्स के बारे में बात करें, आज आपको बैंकिंग स्टॉक्स दिखेंगे। बैंक क्योंकि निफ्टी बैंक था 1.5% ऊपर, तो आपको एसबीआई दिख जाएगा जो कि हैवी वेट है निफ्टी बैंक में। एक्सिस बैंक दिख जाएगा 2.7%। बजाज फाइनेंस कल 2% गिरा था, बजाज फाइनेंस 2% भाग गया है। बजाज फिनसर्व कल भी थोड़ा सा स्लगिश था, आज भी स्लगिश था, लेकिन बजाज फिनसर्व में कोई गिरावट नहीं आ रही है। एचडीएफसी लिमिटेड में काफी टाइम बाद 2.3% की तेजी। टेक महिंद्रा, टीसीएस और ये आपका विप्रो, आईटी सेक्टर में भी आज अच्छी खासी तेजी बनी हुई थी, क्योंकि अगर नेस्डेक 2.6% भागेगा तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिलेगी। टाइटन में थी आज 1.5% की तेजी। अगर हम टॉप लूजर्स के बारे में बात करें, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जिसके कल रिजल्ट्स आए थे 2.1% की गिरावट। अपोलो हॉस्पिटल्स के आज रिजल्ट्स आए हैं 1.9% की गिरावट। आईटीसी जब से रिजल्ट आए हैं वहाँ से सुस्त हो गया है, सो गया है बिल्कुल। हिंडल्को के भी परसों रिजल्ट्स आए थे 1.5% की गिरावट। एनटीपीसी, एचयूएल बहुत ज़्यादा ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है 2600-2700 के हाइज लगा करके, अब थोड़ा सा स्लगिश हो गया है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जिसके शानदार रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स के बाद बहुत ज़्यादा तेजी भी इसने देखी, तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। भारतीय एयरटेल यूजुअली इसमें ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिलता नहीं है, चाहे कुछ रिजल्ट्स हो ना हो, ये धीरे धीरे स्टॉक इस तरीके से चलता रहता है। सो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉचलिस्ट में लगा सकते हैं अगर ये गिरावट मिलता है। बहुत ही शानदार स्टॉक है, अभी इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही शानदार आए थे। चलिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेंड के रिजल्ट्स आए हैं। ट्रेंड का Q1 का रेवेन्यू अप आया है 266% YoY। अब इतना बड़ा जंप क्यों है? इतना बड़ा जंप इसीलिए है क्योंकि इसका जो कंपैरिजन हो रहा है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से, वो क्वार्टर कोविड वाला था। सो और ट्रेंड है एक रिटेल स्टॉक, सो कोविड की वजह से रिटेल सेक्टर पे तो काफ़ी असर पड़ेगा ही। इसी वजह से यहाँ पे जो आपको ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नजर आएगी। लेकिन क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है? बिल्कुल ग्रोथ
ग्रोथ है, 35% की शानदार ग्रोथ है। लेकिन क्या ये ग्रोथ सिर्फ रेवेन्यू में है, क्या सिर्फ इनपुट कॉस्ट के चलते बढ़ते चलते इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो गए इस वजह से रेवेन्यू बढ़ गया है, या प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी है? तो आपको जान के हैरानी होगी, प्रॉफिट आया है 115 करोड़, जबकि सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर तो लॉस था 21 करोड़ का। नहीं सॉरी, ये क्वार्टर है, अगर हम पिछले साल के सेम क्वार्टर के बारे में बात करें 138 करोड़ का लॉस था और अभी आया है 115 करोड़ का प्रॉफिट। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर करें, 21 करोड़ का लॉस था और यहां पे आ गया है प्रॉफिट। अब सेम सेक्टर में एक और कंपनी है दोस्तों, आपको पता होगा, ABFRL, ये है आदित्य बिरला की कंपनी, लेकिन वो कंपनी लगातार लॉसेस पोस्ट करती रहती है। यहां पे ट्रेंड ने देखिए कितना शानदार जंप दिखाया है आपको। ना सिर्फ लॉसेस कम हुए हैं, लॉसेस तो यहां तक कम हो ही गए थे पिछले क्वार्टर तक, इस बार तो अच्छा खासा प्रॉफिट दर्ज किया है। मेरे हिसाब से ट्रेंड के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार हैं। ये जो ट्रेंड है, टाटा रिटेल एंटरप्राइजेस, टाटा ग्रुप की कंपनी है, बहुत ही शानदार स्टॉक है। अगर मैं इसकी आपको ट्रेजेक्टरी दिखाऊं, ये मैंने वीकली कैंडल लगाई है और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखिए, इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड एब्सोल्युटली बुलिश है और इस तरीके की ट्रेजेक्टरीज मुझे काफ़ी पसंद आती हैं। ना तो मुझे ये सर्किट ऊपर जो जाते रहते हैं रोज वो पसंद आते हैं, ना ही ऐसे स्टॉक्स जो इस तरीके से चलते रहते हैं। अब इस ऐसे स्टॉक्स का एग्जांपल क्या है, ये तो है ONGC गेल हो गया। ये जो अपर सर्किट जो है, इसके क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे टेनला हो गया और भी बहुत सारे वियर्ड से स्टॉक्स होते रहते हैं। सो इस तरीके की ट्रेजेक्टरी मुझे काफ़ी पसंद है। ऐसी ट्रेजेक्टरी आपको और किन स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है? ये आपको देखने को मिल सकता है आरती इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकता है, ये आपको देखने को मिलता है विनाती ऑर्गेनिक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार ट्रेजेक्टरी है। ऐसी ट्रेजेक्टरी वाले स्टॉक्स मुझे काफ़ी पसंद हैं। इसमें जो रिस्क है वो काफ़ी कम फील होता है, कंफर्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा फील होता है। अगर हम ट्रेंड के चार्ट में थोड़ा सा जूम इन करें तो ये स्टॉक आपको दिखेगा ऑलरेडी 52 वीक के हाई के आसपास चल रहा है, इनफैक्ट 52 वीक हाई पे ही चल रहा है। और ये जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 1300 का, उसको ऑलरेडी इसने तोड़ दिया है और रिजल्ट जितने शानदार आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हैं। हो सकता है रिजल्ट्स की वजह से यहाँ पे एक और बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए कल, अगर बनती है तो, लेकिन उसके बाद 1-2 दिन के बाद मुझे इसमें कोई बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्टेड नहीं है। आप सोचें कि यहाँ से ग्रीन कैंडल और यहाँ से स्टॉक 50% भाग जाएगा। सो आई थिंक मोर और लेस चीज़ें फैक्टर्ड इन हैं, लेकिन इस स्टॉक को आप अपने नज़र में रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, जिससे कि ये स्टॉक आपको कभी भी गिरावट में मिले तो वहाँ पे आपकी नज़रों के सामने होगा, तभी आप बाय कर पाओगे। मेरी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक डेफिनेटली है और मैं इसको ग्रैब करने की कोशिश करूँगा। लास्ट टाइम हमने इसको 600 के आसपास ग्रैब किया था जहाँ तक मुझे याद है, उसके बाद भी अगर कोई डिप लगाई होगी तो याद नहीं है। अगर लेकिन ये स्टॉक फिर से गिर करके आएगा तो मेरी आंखों के सामने ये स्टॉक जरूर रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जिसका नाम है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया के रिजल्ट्स आए हैं, रेवेन्यू अप है 253% YOY। दोनों रिटेल कंपनीज हैं, ये देखिए आप, और दोनों में सिमिलर ग्रोथ देखने को मिल रही है आपको। ये रिटेल है आपका फुटवेयर में, ये है फैशन में। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे आप, 42% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, यहाँ कंपेरेबल है 35% से। अगर आप प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट आया है 119 करोड़ वर्सेस लॉस ऑफ 69 करोड़ YOY। सो YOY बेसिस पे इसमें भी लॉस था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो प्रॉफिट था। तो 69 करोड़ के लॉस से, जो कि कोविड वाला क्वार्टर था, वहाँ से बढ़कर के प्रॉफिट्स 119 करोड़ हो गए हैं। चलिए यहाँ पे तो लोअर बेस की वजह से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे आप तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया है, रेवेन्यूज 42% बढ़े हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है बाटा इंडिया की। और आई थिंक बाटा इंडिया के रिजल्ट्स रिलैक्सो से बेटर हैं, इसलिए रिलैक्सो बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है, अभी बाटा इंडिया उतना ज़्यादा नहीं पिटा हुआ है। लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं बाटा इंडिया के, अगर हम बाटा इंडिया के चार्ट पर नज़र डालें तो ये देख सकते हैं आप, ये 2250 का हाई लगाने के बाद लगातार लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है स्टॉक और इस ट्रेंड लाइन पे चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों जिस तरीके के इसके रिजल्ट्स आए हैं, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी ये स्टॉक चल रहा है 1912 पे, अगर ये स्टॉक 2000 के ऊपर निकल जाता है तो आपको इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ही शानदार स्टॉक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ये बाय करना है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। हो सकता है कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, हो सकता है मार्केट गिर जाए, तो वहाँ पे आपको इसमें एक बेटर एंट्री पॉइंट मिल सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक आपके पास पहले से है तो ये रिजल्ट्स देखने के बाद आपको खुशी मिलनी चाहिए। बाकी इन रिजल्ट्स के बाद मैं बाटा इंडिया में थोड़ी सी तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखते हैं कि तेज़ी आती है या नहीं आती है। ऑल्दो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि रिजल्ट्स के बाद अगले दिन का मूवमेंट प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसा हो जाता है कि रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, अगले दिन गिरावट आ जाएगी, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन की तेज़ी आ जाएगी। सो रिजल्ट्स के अगले दिन का मूवमेंट प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जो मुझे फील होता है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आप थॉट प्रोसेस सीख सकें। प्रेडिक्शन वगैरह में कुछ नहीं रखा है, लेकिन एक थॉट प्रोसेस ज़रूर होना चाहिए और मैं आपको एक होलिस्टिक पिक्चर देने की कोशिश करता हूं कि पिछले साल सेम क्वार्टर में क्या हुआ था, इस साल क्या हुआ था, इस सेक्टर में सिमिलर कंपनीज़ के किस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बाकी कंपनीज़ के क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं एक साथ बताता हूँ, जिससे कि आपको एक होलिस्टिक पिक्चर पता चले। हाँ दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट इवेंट
इवेंट के बारे में मैं बात कर रहा था वो इवेंट है ये। अभी आपको पता होगा यूएस के इन्फ्लेशन डेटा के बाद कल सारे के सारे ग्लोबल मार्केट्स भाग गए थे और आज इंडियन मार्केट में बढ़िया गैप अप ओपनिंग होती है। लेकिन कल आने वाला है इंडिया का लोकल रिटेल इन्फ्लेशन डेटा। तो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा हमने देख लिया, कल हमारा डेटा आएगा और मुझे ऐसा लगता है कि जो यूएस के इन्फ्लेशन डेटा में हमने देखा कि काफ़ी इंप्रूवमेंट है, वो ऑलरेडी आज हमारी इंडियन मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया है ये सोच करके कि हमारा इन्फ्लेशन डेटा भी बहुत अच्छा आएगा। अब अगर हमारा इन्फ्लेशन डेटा भी वैसा ही आता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहां से कोई भी छोटी सी भी ऊंच नीच हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कल आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। और जिस गैप के बारे में मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, वो गैप आपको फिल होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जो पॉजिटिव चीजें हैं वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो गई हैं। यूएस के डेटा को देख करके मार्केट ने आइडिया लगा लिया है कि इंडिया का डेटा किस तरीके का आएगा। लेकिन अगर वैसा डेटा नहीं आता है तो आपको एक डाउन साइड देखने को मिल सकती है। सो पॉजिटिव साइड जो है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, नेगेटिव साइड के अभी चांसेस हैं, ये डिपेंड करेगा डेटा पे। अब अगर ये डेटा कल मार्केट आवर्स में आ जाता है तो कल आपको मार्केट आवर्स में ही रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट आवर्स में ये डेटा नहीं आया तो फिर मार्केट क्लोज रहेगी 3 दिन के लिए, सैटरडे, संडे एंड मंडे, क्योंकि मंडे को है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। सो सीधे ट्यूसडे को मार्केट खुलेगी, तब आपको उसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि डेटा मार्केट आवर्स में आता है या मार्केट आवर्स के बाद आता है। मार्केट आवर्स में आ जाएगा तो कल ही आपको रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है कि बीच बीच में उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन अगर डेटा बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं आया तो एक गिरावट की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को इस वीडियो का कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा पसंद आता है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि मैं उस पर और फोकस कर सकूं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पे काफ़ी लाइव स्ट्रीमिंग होती रहती है जिसमें सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, वो भी आप सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन कर पाएंगे। और सब्सक्राइब बटन के बगल में है ज्वाइन बटन, जिस बटन को क्लिक करके आप मेंबरशिप को एक्सप्लोर कर सकते हैं और हमारे चैनल के और क्लोज आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।